बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट के ज़हीन और फ़तीन तलबा, आपके लिए एक्सरसाइज नंबर 1 to 3 प्रपोजिशन के हवाले से पेपर में आती हैं प्रपोजिशन, उसके लिए एक्सरसाइजेज हैं। तो आज हम 3 एक्सरसाइजेज मज़ीद करने जा रहे हैं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सबसे एक्सरसाइज नंबर 4 को हम करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 में जी वर्ड ये है, द बेबी वॉज क्लोथड। क्लोथड का मतलब होता है मलबूस होना, लिबास पहनना, और इसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन? इन की प्रेपोजिशन लगती है जी। बेबी वॉज क्लोथड इन अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ठीक हो गया जी। अब दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सेंटेंस क्या है जी? देयर इज़ नो कॉम्पनसेशन दिस लॉस। कॉम्पनसेशन के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगनी चाहिए? कॉम्पनसेशन होती है किसी चीज़ की तलाफ़ी करना, अजाला कर देना, यानी इस नुकसान की कोई तलाफ़ी नहीं है। कॉम्पनसेशन के साथ फॉर की प्रेपोजिशन लगती है, याद रखें। और फॉर, अजाला या तलाफ़ी। आगे चलते हैं जी। तीसरे सेंटेंस में डेस्टिट्यूट, बहुत शदीद ज़रूरत होना। वैसे मुहताज को भी कहते हैं, लेकिन बहुत अशद ज़रूरत होना, डेस्टिट्यूट। इसके साथ ऑफ की प्रेपोजिशन लगती है जी। ठीक है जी, ऑफ और शदीद ज़रूरत होना। ठीक हो गया जी। उसे बहुत शदीद पैसों की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। हमारे पास है कि गेव मी कॉशन द डेंजर। कॉशन के साथ, कॉशन होता है खबरदार करना। खबरदार किसी चीज़ के अगेंस्ट में करते हैं, ठीक है ना, वो ख़तरे से खबरदार। कॉशन अगेंस्ट, अगेंस्ट आ गया जी, खबरदार करना, डेंजर। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास आ गया वर्ड कन्वर्सेंट। कन्वर्सेंट का मतलब होता है वाकिफ़ होना। ठीक है, वैसे तो बात करने के मीनिंग कन्वर्सेशन जो है वो भी इसी तरह का वर्ड है, लेकिन कन्वर्सेंट का मतलब यहाँ पर वाकिफ़ होना, क्योंकि ऑफिसर जो है रूल से वाकिफ़ है। वाकिफ़ होना, कन्वर्सेंट विद के साथ, हाँ जी, विद, जानना या वाकिफ़ होना, बिल्कुल। आगे चलते हैं जी। कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी कहते हैं खिलाफ, बरअक्स को, और कॉन्ट्रेरी के साथ ऑलवेज आप टू की प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, बरअक्स जी। आगे चलते हैं। हमारे पास सेंटेंस है, सम पीपल स्टिल क्लिंज। क्लिंज होता है चिपके रहना, जुड़े रहना, मुंसलिक रहना, और जुड़े रहना, अटैच रहना। इसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी जी? टू की। टू की, अटैच के साथ भी टू की, क्लिंज के साथ भी टू की। ठीक है, टू, जुड़े रहना, मुंसलिक रहना। ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी। हमारे पास सबा ऑफन ड्रीम। ड्रीम किसी चीज़ के ख्वाब देखने से हमें बहुत शदीद ख्वाहिश रखना उसकी, ठीक है ना, तो फिर ऑफ के साथ, ड्रीम के साथ प्रपोजिशन होती है ड्रीम्स ऑफ, ऑफ शदीद ख्वाहिशमंद होना। आगे चलते हैं जी। हमारे पास सेंटेंस आ गया, दे वर डिसकंटेंट। कंटेंट होता है, एक तो अज्जा को भी कंटेंट कहते हैं, और जो है ना डिसकंटेंट, लेकिन हम नाशुक्रे को कहते हैं, जो शुक्र ना करे। ठीक है ना, डिसकंटेंट विद इसके साथ प्रपोजिशन लगती है, नाशुक्रे होना। ठीक हो गया जी। वो अपनी लॉर्ड, यहाँ पर अपनी किस्मत से का वो शुक्र नहीं करता, न शुक्र है अपनी किस्मत पे। ये सेंटेंस है जी। आगे चलते हैं। अरसलान इज़ ईगर, मतलब राज़ी होना, शायक होना, मुश्ताक होना। ईगर के साथ ऑलवेज फॉर की प्रेपोजिशन लगती है। ठीक है जी, शायक होना या ख्वाहिशमंद होना, ईगर फॉर। अरसलान ख्वाहिशमंद है कि पढ़ाई करे, लर्निंग करे, तालीम हासिल करे। आगे चलते हैं जी। एक्सरसाइज नंबर 5 पर हम आ गए हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 में क्या है जी हमारे पास? देखते हैं अभी। ही वॉज एंगेज्ड, मसरूफ़ होना। एंगेज के साथ हमेशा इन की प्रेपोजिशन लगती है, एंगेज्ड इन। हाँ जी, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं जी। हमारे पास आ गया एवरीवन इज़ ईगर। पीछे भी इस तरह की आई, ईगर इसका मतलब भी मुश्ताक होना, शायक होना। ठीक है ना, ईगर इसके साथ भी फॉर की प्रेपोजिशन आएगी। ठीक है जी, ये फॉर, शायक होना, ख्वाहिशमंद होना। आगे चलते हैं। हिज ड्रेस इज़ एक्सपेंसिव, एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव का मतलब शो करवाता है, बताता है, और इसके साथ भी ऑफ की प्रपोजिशन लगती है। एक्सप्रेसिव ऑफ, अक्कासी करता है, बताता है।
ठीक है ना, हिज स्टेटस, उसका ड्रेस उसका स्टेटस बताता है। आगे चलते हैं जी, हमारे पास आ गया द सन इमर्ज्ड। इमर्ज का मतलब होता है नमूदार होना, जाहिर होना। इमर्ज के साथ फ्रॉम की प्रपोजिशन लगती है, क्योंकि क्लाउड के फ्रॉम नमूदार होना जी। इसके बाद जी हमारे पास क्या आ गया जी, फ्रीडम। ये तो बहुत आसान है, आज़ादी राय को क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसके बाद हमारे पास वर्ड आ रहा है जी, आई हैव फर्म फेथ, ईमान होना, इस्लाम पे मुझे पक्का यकीन है। फेथ है इन इस्लाम, ठीक है जी, फेथ इन होता है ईमान होना। आगे चलते हैं जी, आई कुड नॉट ग्रास्प। ग्रास्प वैसे होता है पकड़ने के मीनिंग में, लेकिन ग्रास्प किसी चीज़ को वैसे समझने के मीनिंग में भी होता है, अंडरस्टैंड करने के। और फिर ग्रास्प के साथ एट की प्रपोजिशन आती है, ग्रास्प एट एनीथिंग फ्रॉम योर स्पीच, यानी मैं तुम्हारी स्पीच में से कुछ भी नहीं समझ सका। आगे चलते हैं जी, आठवां हमारे पास आ गया दूसरी इस एक्सरसाइज का, जीनियस। जीनियस वैसे जहीन को भी कहते हैं, लेकिन जीनियस किसी चीज़ के लिए जहानत को कहते हैं जीनियस फॉर समथिंग, जीनियस फॉर काबिलियत या जहानत, इंग्लिश लिटरेचर। आगे चलते हैं जी, अरशद हैज़ गिवन, ये बहुत ज़्यादा आता है और आसान भी है, किसी चीज़ को तर्क कर देना, छोड़ देना होता है गिव अप। तो यहाँ पर आ जाएगा गिवन अप, उसने स्मोकिंग छोड़ दी है अरशद ने जी, तर्क कर दी है। आगे चलते हैं, हमारे पास सेंटेंस आ गया जी, करप्शन इज़ हर्टफुल। हर्टफुल का मतलब होता है मजरू करती है, नुकसान पहुंचाती है। हर्टफुल के साथ टू की प्रपोजिशन होती है, ठीक है ना। ये करप्शन सोसाइटी को, माशरे को नुकसान पहुंचाती है। आगे चलते हैं जी, एक्सरसाइज नंबर 6 आ गई हमारे पास, इसको भी देखते हैं जी। हमारे पास पहला सेंटेंस क्या है जी, आई एम फेयरफुल। फेयरफुल होता है अल्हम्दुलिल्लाह, आज कुछ मेरी तबीयत नासाज है, सॉरी फॉर दैट। आई एम फेयरफुल, फेयरफुल वाइल्ड एनिमल से वो जो है ना डरता है उनसे, ऑफ खौफजदा होना, डरना, फेयरफुल ऑफ जी। इसके बाद आ गया जी, पॉवर्टी इज हिंड्रेंस। हिंड्रेंस किस में जी, रुकावट को कहते हैं। हिंड्रेंस का टू की प्रपोजिशन आती है, हिंड्रेंस टू डेवलपमेंट जी। आगे चलते हैं, हमारे पास ठीक है ना, हिंट किसी चीज़ की निशानदेही करना। निशानदेही करने के लिए क्या होता है, हिंट एट होता है, किसी चीज़ की निशानदेही करना, एट की प्रपोजिशन इसके साथ लगती है। आगे चलते हैं जी, कहते हैं उसने ये इसमें आ गया जी, एवरी कैंडिडेट, हर उम्मीदवार उम्मीद करता है। उम्मीद करना आसान बहुत जी, होप फॉर जी। आगे चलते हैं, डोंट ग्रम्बल का मतलब होता है शिकायत करना, शिकवा करना, ठीक है ना। ग्रम्बल के साथ जी प्रपोजिशन होती है शिकवा करना, एट जी। आगे चलते हैं, हमारे पास आ गया जी वर्ड, हार्ड वर्क इज इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल मतलब बहुत ज़रूरी, लाजमी, लाजम मलजूम, ठीक है ना। इसके साथ फॉर की प्रपोजिशन लगती है, लाजम मलजूम होना। आगे चलते हैं जी, इंसाइटेड मी। इंसाइटेड का मतलब होता है किसी चीज़ में उकसाना, वरगलाना, एक्साइटेड टू। इंसाइटेड के साथ टू की, उकसाना, वरगलाना, उसने मुझे चोरी पे उकसाया, इंसाइटेड टू थेफ्ट। आगे चलते हैं जी, हमारे पास आ गया इम्पार्ट्स, मुहैया करना। इम्पॉर्ट के साथ भी टू की प्रपोजिशन आती है, मुहैया करना, इम्पॉर्ट नॉलेज टू स्टूडेंट्स, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ही इम्प्रेस्ड मी। इम्प्रेस करते हैं किसी चीज़ के साथ, तो विद की प्रपोजिशन मुतासर करना, उसने मुझे अपनी जहानत से मुतासर किया। इम्प्रेस्ड मी विद हिज इंटेलिजेंस, मुतासर। अब मुतासर ज़रा पहले लिख लिया है, वो पहले आ गई है, बाद में आ गई है प्रपोजिशन, देख लीजिएगा। इसके बाद टीचर इम्प्रेस्ड मी, सम जोर देना, वो होता है इम्प्रेस अपॉन, वह मुतासर करना होता है। जोर देना अगर हो, इम्प्रेस यूज़ हो, तो इम्प्रेस अपॉन इसकी प्रपोजिशन, इम्प्रेस अपॉन या ऑन भी आप लगा सकते हैं, सम पॉइंट्स जी। स्टूडेंट्स, ये 3 एक्सरसाइजेस हमने कर ली, बार बार इनको करने की ज़रूरत है। प्रपोजिशंस याद नहीं होती, प्रपोजिशंस जो है ना ये दिमाग से निकल जाती हैं, इसलिए जो आपको 10 वीडियोस मैं अपलोड करूँगा इस सिलसिले में, उन सभी को बार बार देखिएगा ताकि प्रपोजिशंस आपके दिमाग में बैठ जाएं।
और मुझे कामिल उम्मीद है कि इन्हीं प्रेपोजिशंस में से आपके पेपर्स में से भी आएंगी। जी तुलबा, आई विश एवरीबॉडी बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।